हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50. X and F values are given. Find value of A and hence frequencies of 30 and 70. So for this question, we are using a key concept that will be the formula of mean. So mean is equals to यहाँ पर आएगा आपके पास summation fi xi, summation fi xi अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला ऑफ मीन होता है. अब यहाँ पर आप टेबल देखिए, टेबल आपके पास एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, एक्स आई एफ आई निकालना है. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आर, ये हो गया आपका 10, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10, दिस विल बी 30, 50, 70 एंड 90. ये गिवन है हमें 17. देन ये वाली वैल्यू हो गई आपके पास 5a प्लस 3, 32, 7a माइनस 11 और ये हो गया 19. अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 170 हो गया, ये 150a प्लस 90 हो जाएगा, ये आपका 1600 हो जाएगा, ये आपका 490a माइनस 770 आएगा, यहाँ पर आएगा 171. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा 2800 प्लस 640a. एंड यहाँ पर अगर हम सम करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 प्लस 12, ये आपका समेशन एफ आई है. ठीक है, अब यहाँ पर हम मीन का फॉर्मूला पुट करते हैं. तो मीन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2800, सो 2800 प्लस 640 ए हो जाएगा अपॉन ये वैल्यू गिवन है आपको 60 प्लस 12 ए, दैट विल बी 60 प्लस 12 ए. अब यहाँ पर मीन हमें 50 गिवन है, तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 2a, दैट विल बी इक्वल टू 2800 प्लस 640a हो जाएगा. अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपके पास 3000 प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास 100a, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 100a, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 60 प्लस 12a है, दिस इज 12, यहाँ पर भी आ गया 12, तो ये वाली जो वैल्यू तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 600a, दिस विल बी 600. ठीक है, एंड RHS की वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, ये 600a हो गया, 2800 प्लस 640a हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यहाँ से आपका आएगा 640a माइनस का 600a, एंड ये हो जाएगा आपके पास ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, एंड ये हो गया आपके पास 3000 माइनस 2800. तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ गया आपके पास 0 0, ये 2 आ गया, एंड यहाँ से आ गया आपके पास 40, यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 40a हो गया. तो यहाँ से a विल बी इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हो गया आपके पास 4 5 20. तो a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई. अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए थी, तो a की वैल्यू तो 5 आ गई. ठीक, अब हमें फ्रीक्वेंसी एट 30 एंड एट 70 चाहिए थी, तो ये हो जाएगा आपके पास तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 विल बी इक्वल्स टू 5a प्लस 3 था, तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 5 प्लस 3, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 28 आ गया. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 निकालना है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 विल बी इक्वल्स टू 7a माइनस 11, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 11, तो 35 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 24. So 24 is also one of the answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.